Hey, hello dear learners. Hope you're doing great. This is Arju and in this video we are going to learn very important topic. देखिए इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टेंसेस की वीडियो बना के रखे हुए हैं. अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज गो टू और यूट्यूब चैनल आरजो इंस्टीट्यूट एंड वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ टेंसेस. ऑलरेडी हमने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको पूरा सिस्टमेटिक वीडियोस वन बाय वन मिल जाएंगे. जैसे कि आप जानते हो टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. सो आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर डबल सी आ गया है, इसको कट कर देंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जहां पे हमको हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था आदि शब्द आपको देखने मिल जाते हैं. जैसे हम कई बार बताते हैं ना, उसने अपना काम कर लिया था, तो लास्ट में क्या है, या था. मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, चुका था. तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पास्ट टाइम में जो काम कंप्लीट हो गया था कंप्लीट रूप से, उसको हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. समझ में आई इतनी बात? चलिए एग्जांपल देखो. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था. यहाँ पर जो चुका था शब्द आया है, ये बताता है कि ये टेंस कौन सा है. ये टेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस है आपका? ये पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अब यहाँ पे जो मैं वर्ड आया है, यानी कि मैं स्वयं हूं, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, कंप्लीट कर चुका था. तो यहाँ पे मैं वर्ड जो है ये है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है किसी सेंटेंस में. अपना गृह कार्य ये आपका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है. करने का यहाँ पर काम किया गया, तो हम बोल सकते हैं इजिली कि ये आपका क्या है, वर्ब है. ठीक है, वर्ब है. और जो चुका था ये आपको बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो पॉजिटिव बातें बताते हैं. जैसे हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को लेना होता है सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग जैसे जैसे बताते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग लिखते भी चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद लेते हैं हम लोग हेड, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं. अभी ये हेड का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये हेड क्या चीज है और इसको हमको कैसे यूज करना है. नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म. किसी का भी परफेक्ट है दुनिया में, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या तो फिर आपके फ्यूचर का हो, आपको लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, इसके बाद आप ले लेते हैं ऑब्जेक्ट. तो हम भी यहाँ पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी हम लोग. देन अगर कोई भी अदर वर्ड आता है, अगर कोई भी इसके अलावा अदर वर्ड आता है हमारे सेंटेंस में, तो वो भी हम ले लेंगे. ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया हमारे पास में स्ट्रक्चर. क्या? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. ओके, तो ये एक प्रोसेस है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का. हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर हम रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे. अगर हम एक पैटर्न को समझ लेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग आसानी से बना लेंगे स्ट्रक्चर. अब देखो मैंने आपको हेड बताया था वहां पर, तो ये जो हेड है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ओके, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर आप लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ओके, हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे वो आपका ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, यू हो, वी, दे, आई. इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज कर सकते हैं. आंख बंद करके भी करोगे तो करेक्ट होगा. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं हम लोग. क्या? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के सेंटेंसेस आपको देखने मिलेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव. ये आपको 4 टाइप के तो बेसिकली मिल ही जाएंगे. और भी अगर मैं कुछ न्यू पैटर्न की बात करूं तो जैसे आपका होता है WH सेंटेंसेस एंड आपके एक होते हैं हु पैटर्न वाले सेंटेंसेस. ओके,
तो ये जो 6 टाइप के आपको पैटर्न है, इन्हीं पैटर्न पे आपको वर्क करना है। आपके टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ कुछ सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंस लिखा है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था। ठीक, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था। लास्ट में जो चुका था वर्ड आ रहा है, ये आपको बताता है कि ये कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है आपका ये, पास्ट परफेक्ट। ओके, यहां पे जो मैं वर्ड आ रहा है, ये है आपका सब्जेक्ट, अपना गृह कार्य ये है आपका ऑब्जेक्ट, करने का यहां पर किया गया काम तो ये है आपका वर्ब। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब स्ट्रक्चर हमको पता चल जाएगा। हमको जैसे पता चल गया, तो मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसी को अप्लाई कर दो, आपका बन जाएगा सेंटेंस। सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई के बाद आपको लगाना है हेड, लगा दीजिए। सारे सब्जेक्ट आए, हमको क्या लगाना पड़ेगा, हेड ही लगाना पड़ेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी, जैसे गो वेंट गोन, ओके, कम कैम कम, रन रन रन, ओके, जैसे हमने कहा जंप जंप जंप, प्ले प्लेड प्लेड, ऐसे आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। अब याद करने का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो डोंट वरी, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेंगे तो सारी आपको बेसिक, जैसे आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, रोना धोना, सब कुछ क्या आपकी बेसिक वर्ब्स है ना, तो इनके सारे तीनों फॉर्म्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अभी भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल है हमारा अर्जुन इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां पर 400 वर्ब्स का पीडीएफ डाल के रखा हुआ है। ठीक है, वो आप देख लेना एक बार। अब 400 से याद करने नहीं बोलूंगा मैं आपको, क्योंकि इतने ज्यादा याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुछ कुछ बेसिक वर्ब्स तो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। तो देखिए हमने क्या क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, हैड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है यहाँ पे कुछ करना, और करना के लिए आता है आपको पता है डू। क्या आता है आप लोगों को पता है, डू। डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है आप लोगों की डिड, थर्ड फॉर्म हो जाती है आप लोगों के पास में डन। तो क्या हो जाएगा, आई हैड डन, थर्ड फॉर्म लगेगी ना यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, आई हैड डन। अपना गृह कार्य, तो अपना अपनी वाला केस लग गया, यानी कि आई के अकॉर्डिंग तो माय, ओके, माय होमवर्क, माय होमवर्क। चलिए सेंटेंस बन गया, आई हैड डन माय होमवर्क, कंप्लीट। चल नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राधा स्कूल जा चुकी थी। हम भी कई बार बताते हैं यार, राधा स्कूल जा चुकी थी। जब मैं उसको पैसे देने गया ना, तो राधा स्कूल जा चुकी थी, ऐसे। या जब मैं उसको टिफिन बॉक्स देने गया उसके घर, तो वो स्कूल जा चुकी थी। तो हमने बताया राधा स्कूल जा चुकी थी, तो लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, फिर से चुकी थी। ये भी क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है आपका ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। जाने का यहाँ पर काम किया गया, तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं क्या, वर्ब है। राधा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही काम कर रही है। स्कूल जो है हमारा पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट है राधा। क्या है, राधा। राधा के बाद लगाना है हमको हैड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ऊपर देखते चलो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। ठीक है, तो राधा हैड गॉन, उसके बाद में टू इन्फिनेटिव लगता है गो वर्ब के साथ में, राधा हैड गॉन टू। उसके बाद में बताइए ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा आपके पास में, स्कूल। तो राधा हैड गॉन टू स्कूल। सिंपल था, करेक्ट, बन गया। आगे बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखो, कुछ थोड़े से टफ एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। आप भी कई बार बताते हैं, उसी सेंटेंस को लेके आए हैं हम लोग, लेकिन हमारे देश के साथ में नहीं लेंगे। चलिए, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट है आपका अमेरिका, इराक है आपका ऑब्जेक्ट। समझना इस बात को। जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मार दिया था, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में, पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमेरिका यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमला करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आपका पास्ट परफेक्ट है। लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, या था। जैसे याद रखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आ ई उ उ। इसके बाद में अगर मैं था वर्ड लगा दूंगा ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये मेरे पास में, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अमेरिका हमारे यहाँ पर पास में यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो लिख देते हैं अमेरिका। अमेरिका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या लगाना होता है, देखो सब्जेक्ट
देन लगाना होता है आपको हैड, देन लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन लगाना होता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, सिंपली बात है हैड लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब क्या है यहाँ पे, अटैक, अटैक की थर्ड फॉर्म अटैक्ड, क्या हो जाएगी, अटैक्ड। ओके, तो अमेरिका हैड अटैक्ड, अब किसके ऊपर किया था, ऑन इराक, किसके ऊपर किया था, इराक। ओके, तो अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक, सिंपल। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, मैंने उससे बात कर ली थी, जैसे आप बताते ना मैंने उससे डीजे के लिए बात कर ली थी, मैंने उससे काम के लिए बात कर लिया था, तो ऐसे, तो मैंने उससे बात कर ली थी, सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने यानी कि आई, आई के बाद में आपको लगाना होगा हैड, लगा दीजिए आई हैड। उसके बाद में बात करना को बोलते हैं टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म जाएगी टॉक्ड। अब देखिए किससे, उससे, तो विथ हिम या फिर आपका हर, अगर बॉयज है तो हिम आएगा, अगर बॉयज है तो हिम आएगा, और अगर गर्ल्स है तो आपके पास में हर आएगा। ओके, तो आई हैड टॉक विथ हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। अरे क्या गजब का सेंटेंस है, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। क्यों नहीं बनाएगी भाई, माँ बच्चों से प्यार ही इतना करती है, ठीक है, दुनिया में सबसे बेस्ट रिलेशन जो है वो माँ का ही है, और माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। चलिए, तो बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, तो बना लो भाई, अपन भी खाना बना लिया था माने, तो अपन भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। चलो, बच्चों के आने के पहले, अब यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट हैं क्या, अरे नहीं भाई, बच्चे तो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि खाना खाएंगे ये, ना कि खाना बनाएंगे। तो हमारी जो माता जी है ना, ये है हमारी सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन है, माता जी हमारी सब्जेक्ट है। कौन है दोस्तों, माता जी सब्जेक्ट है, खाना बनाने का यहाँ पे काम किया गया है, वो भी है, ठीक है। ये जो आने से पहले है ना, ये सब अदर वर्ड है, ठीक है। चलिए बना ले सेंटेंस, माता जी, तो माता जी के सामने द लगा दे क्या, नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, बट लगा देते हैं, माता जी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मदर हैड, उसके बाद में क्या जाएगा देखो, खाना बनाने को बोलते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म जाती है कुक्ड, ठीक है। द मदर हैड कुक्ड, अब क्या बनाई थी माता ने, खाना, तो खाना को बोलते हैं फूड, ठीक है। द मदर हैड कुक्ड फूड, बताओ इसके आगे क्या जाएगा, बिफोर द चिल्ड्रन, बताओ इसके बाद क्या आएगा, आने से पहले, तो आने को बोलते हैं कम, कम की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी क्या, समझो, बच्चे आए उसके पहले मम्मी ने खाना बना लिया था, सेंटेंस एक्चुअली ये है, बच्चे आए उसके पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। द चिल्ड्रन कैम बिफोर द मदर हैड कुक्ड फूड। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, और एक क्या हो सकता था इसका तरीका देखो, एक ये हो सकता था, द चिल्ड्रन कैम बिफोर मदर हैड कुक्ड फूड, ठीक है। बच्चों के आने के पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया था, तो द चिल्ड्रन कैम बिफोर मदर हैड कुक्ड फूड, सिंपल, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, आप लोग इससे मैच भी कर सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे नेगेटिव बात कही जाती है, यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि नॉट तो जरूर आएगा। और एक बात ध्यान में रखो, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैड, हैड बोल रहे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका बेसिक नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वही है, सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, राम ने पत्र नहीं लिखा था, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, राम, राम के बाद में देखो सब्जेक्ट लगा दिया, हैड नॉट लगाना है, सिंपल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट है हमको तो हैड ही लगाना है, तो हमने लगा दिया हैड नॉट। ओके, राम हैड नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। ओके, क्या हो गई, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। ओके, बन गया, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। आज राहुल स्कूल नहीं गया था, हम भी कई बार बताते हैं, आज मैं ऑफिस नहीं गया था। ओके, तो आज जो है ना ये अदर वर्ड में आता है, तो आज ये आप लोग इसको सामने ले लो या फिर लास्ट में ले लो, एज यू विश। ओके, तो टुडे राहुल
हैड नॉट, उसके बाद में गॉन टू स्कूल। ओके, आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, राहुल हैड नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। टुडे को आप बिफोर द सेंटेंस लो या एंडिंग ऑफ द सेंटेंस लो, एज यू विश। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जहां पे क्या वर्ड से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की। ठीक है, क्या वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। सारे सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे सेंटेंस आपके हिंदी वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सामने ले लेंगे। इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वही सेंटेंसेस कहते हैं। हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस देखो, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा था? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा था? लग रहा है ना कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस फॉर्मेट में होगा या तो फिर नो फॉर्मेट में होगा। दो ही फॉर्मेट में इसका आंसर आप दे सकते हो। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा था? तो क्या वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि आपको पता चल गया हैड तो सबसे पहले ही लगाना पड़ेगा। हैड लगा दिया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो हमने लगा दिया यू, हैड यू। उसके बाद में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया कभी, तो कभी के लिए हम एक वर्ड लगा देंगे एवर। ओके, क्या लगा देंगे? एवर। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? ओके, एंड एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा था? नेक्स्ट देखो, फिर से हैड से स्टार्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है हैड। उसके बाद में मास्टर जी, तो मास्टर जी को मास्टर जी भी बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो। हैड मास्टर जी। अब देखिए, पहुंचना को बोलते हैं अराइव। अगर कोई बड़ा वाहन वगैरह पहुंचता है तो उसको अराइव बोलते हैं, लेकिन मास्टर जी एक पर्सन है इसलिए हम लोग यहाँ पे रिच लेंगे। ठीक है, हैड मास्टर जी रिच्ड। ठीक है, हैड मास्टर जी रिच्ड ऑन द क्लास। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया था? मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया था? और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया था? अगर नहीं किया था ना तो अभी कर लो भाई, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? हाँ, चलिए, तो यहां से फिर से हैड से स्टार्टिंग करेंगे। हैड, उसके बाद में तुमने के लिए जाएगा यू, हैड यू। उसके बाद में बताइए, खरीदना यहाँ पे काम किया गया है तो क्या जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय की थर्ड फॉर्म जाएगी बॉट। ओके, हैड यू बॉट न्यू फोन? ओके, या न्यू मोबाइल। ठीक, चलिए बन गया आपका सेंटेंस। तो आपने इंटरोगेटिव भी समझ लिया। अब कुछ WH देख लेते हैं। WH कुछ नहीं होता भाई। WH ना आपके क्या होते हैं, जो आपका इंटरोगेटिव जस्ट उसके सामने WH वर्ड लगा दो, आपका बन जाता है वो WH सेंटेंस। कुछ बेसिक WH वर्ड्स जान लो आप, कौन कौन से होते हैं देखो। जैसे WH वर्ड्स की बात करूं मैं तो कुछ बेसिक WH वर्ड्स जान लो आप लोग। जैसे आपके होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन तो हो गया ना शायद। चलिए, हाउ, ये सब होते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब। तो देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, WH वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप भोपाल क्यों गए थे? तो यहाँ पर जो क्यू वर्ड आया ना, ये आपका WH है, और क्यू वर्ड के लिए आता है आपका वाई, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आपने WH वर्ड लगा दिया, हैड लगाना है, हैड लगा दिया हम लोगों ने, हैड, वाई हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, हैड, वाई हैड यू। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को बोलते हैं गॉन। ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू। ठीक है, ऐसे। तो वाई हैड यू गॉन टू भोपाल? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वह कॉलेज कब गया था? तो यहाँ पर ये जो कब वर्ड आया ना, ये आपका है WH वर्ड। यहाँ पे कब वर्ड के लिए क्या जाएगा? वैन। वैन के बाद में क्या लगाना पड़ेगा? हैड। स्ट्रक्चर देखते चलो, वैन हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? ही, बॉयज की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर से क्या आया है? जाने की बात किया गया काम, तो गॉन टू फिर से ले लेंगे। तो वैन हैड ही गॉन टू कॉलेज। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राम ने कैसे ये काम किया था, या राम ने ये काम कैसे किया था? मैं भी आपसे पूछता हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब कैसे किया था भाई? अभी तक चैनल का सब्सक्राइब मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, तो अच्छे से कर दो ना। चलिए, राम ने कैसे ये काम किया था? मैंने आपसे पूछा राम ने ये काम कैसे किया था, तो आप बताएंगे सर इसका तो इंग्लिश ऐसे होगा। कैसे वर्ड हमारे पास में यहाँ पे आया WH, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे हाउ। ओके, उसके बाद में फिर से लिख देंगे हम लोग हैड,
देन क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, तो हाउ हैड राम, उसके बाद में देखो किया था, करने के लिए क्या था, डू, डू की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है सही बता रहे हो यार अब तो है? तो हाउ हैड राम डन दीज वर्क, ओके, दीज वर्क यानी हो जाएगा ये काम। कैसे बना सेंटेंस, हाउ हैड राम डन दिस वर्क, ओके, राम ने ये काम कैसे किया था। मैं भी आपसे पूछता हूं कि आपने सेंटेंसेस कैसे बनाया था, हाउ हैड यू मेड सेंटेंसेस, ओके। चलिए तो आपको आई होप कि सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे। कुछ एक्सरसाइज सेंटेंसेस ले लो भाई, बहुत सारे यहाँ पे एक्सरसाइज सेंटेंसेस, जैसे मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, उसने मुझे वह किताब दे दी थी, उन्होंने मुझे देख लिया था। तो ये आपके पास में ना 10 सेंटेंसेस जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव सब मिल जाएगा, ठीक है। जब तक तो अफर्मेटिव ही सेंटेंसेस है, तो आप क्या करिए ना, ये सारे सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। अगर आपके ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट जाते हैं तब आप मुझे बताइएगा, कमेंट में भी कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, देन आपको रिप्लाई भी करूंगा कि आपके आंसर करेक्ट हैं या फिर नहीं, ओके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना कि सर दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लर्निंग, ओके। तो आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है। इनके आंसर्स देख लो भाई, ये सारे के सारे आंसर्स हैं, मैच कर लेना आप लोग आंसर्स को कि मेरे कितने आंसर्स करेक्ट गए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतनी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। देखो पहले कंटेंट तैयार करो, आप लोगों के लिए पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आओ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट क्रिएट ना हो, आप लोगों को इजीली समझ में आ पाए। तो इसके लिए ना एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है, इसके लिए एक सब्सक्राइब बनता है। और अगर आपके दोस्त लोग हैं ना, तो क्लास के ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में आप कनेक्टेड रहते हो वहां शेयर कर देना, ताकि ना हमारे साथ में और भी पर्सन्स जुड़ पाए, और भी स्टूडेंट जुड़ पाए, ताकि हम ना